ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में बढ़ी तकरार, जिसको कहते हैं ना कि बिन पानी सब सून, तो पाकिस्तान में बिन पानी सब सून जैसी स्थिति बन रही है और उसकी वजह से आपस में हो रही है तकरार। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पहलगाम हमले के इससे पहले कहा था कि कश्मीर उसके गले की नस है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहला जल प्रहार किया तो अब पाकिस्तान का गला सूख रहा है। पाकिस्तान के अधिकारी दावा करते हैं कि भारत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट में पानी रोककर नीलम नदी के 40% पानी को कम कर दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसको पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला देकर वर्षों तक पूरा नहीं होने दिया था। पाकिस्तान ये मान बैठा था कि भारत से बहने वाली चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के पानी पर सिर्फ उसका अधिकार है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। उधर चीन ने मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाकर पाकिस्तान को जल संकट से उबारने की कोशिश की है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने पर इस डैम पर क्या असर होगा ये बताना अभी मुश्किल है। उधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में गृह युद्ध के बाद सिंध प्रांत में भी लोग पानी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लोगों को अंदेशा है कि सिंध नदी में बचा खुचा पानी पंजाब को देने की साजिश हो रही है। सिंध प्रांत में हुई जबरदस्त हिंसा में 2 लोग मारे गए हैं, लेकिन लोग किसी भी सूरत में पाकिस्तानी फौज की नहर परियोजनाओं को कामयाब नहीं होने देने के लिए अड़े हुए हैं। गर्मियों के महीने में जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं पंजाब में सिंचाई के लिए बनाई जा रही 6 नहर परियोजनाओं ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। लोग अब अलग सिंध देश का नारा लगाने लगे हैं, अलग सिंध देश की मांग करने लगे हैं, और ये खुद सिंध के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं। 1960 के इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जल बंटवारे की इस संधि पर सवाल कभी नहीं उठाया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीएम मोदी ने भारत के इस उदार समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत की 3 नदियों के पानी पर एकाधिकार जताकर पाकिस्तान कभी पानी रोकने पर एटम बम की धमकी दिया करता था, तो कभी इंटरनेशनल कोर्ट में दरखास्त देता था, वहां एप्लीकेशन देता था कि भारत पानी रोक रहा है। लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, आपसे अगर जानना समझना चाहें कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो विदहोल्ड किया गया है, उसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को? देखिए कि ये जो ट्रीटी को विदहोल्ड किया गया है जी, इसका असर तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में दिख रहा है, क्योंकि कल ही आप देखिए कि सिंध प्रांत में बहुत वायलेंस हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है या मिलिट्री है, वो कंट्रोल होती है फ्रॉम पंजाब। जी, आप खुद ही देखिए कि पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो फरवरी के महीने में $3.3 बिलियन का एक कैनाल प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जो कि पानी इंडस वाटर का जो है वो पंजाब को डाइवर्ट किया जाएगा। आप सोचिए कि आर्मी क्यों इसमें इन्वॉल्व है, ये समझने की बात है, क्योंकि आर्मी के जितने भी जनरल्स हैं, आर्मी के जितने भी लोग हैं, वो पंजाब प्रोविंस से आते हैं, और पंजाब प्रोविंस में बहुत बड़े बड़े जमींदार रहते हैं, जिनका एक दबदबा है पाकिस्तान के एक एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में और गवर्नमेंट में। तो पाकिस्तान जो है वो सिंध प्रांत का जो पानी का हिस्सा है, क्योंकि अब उनको उसकी तपिश जो है वो महसूस होना शुरू हो गई है। पानी कम हुआ है, गर्मी भी है, और पानी कम होने की गर्मी भी उनको महसूस हो रही है। अब उस प्रोजेक्ट पे जल्दी से काम करना चाहते हैं, पर सिंध प्रांत में क्योंकि पहले से ही एक पाकिस्तान के खिलाफ एक रोष है। पहले हमने देखा है कि कुछ दिन पहले एक सिंधु देश मूवमेंट जो है उसके प्रोटेस्ट हुए थे, और इसने उस चीज में ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी तो सबको चाहिए। उस पानी से सिंध का जो पानी है वो पंजाब को जब डाइवर्ट किया जाएगा तो सिंध में ऑब्वियसली पानी की कमी होगी। तो इस वजह से ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एक चीज और समझना चाहेंगे सर आपसे, एक चीज समझना चाहेंगे कि जो चीन ने मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कहा है कि हम बनाएंगे, हम बना कर देंगे, लेकिन इधर इंडस वाटर ट्रीटी जो विदहोल्ड हुई है उसका कुछ असर क्या उस पर भी पड़ सकता है, इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है? क्योंकि नदियां तो कनेक्टेड ही होती कहीं ना कहीं आपस में। जी हाँ, नदियां तो देखिए कनेक्टेड है, और जिसपे वो डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो डैम प्रोजेक्ट तो एक दिन में बन नहीं जाएगा। आप सोचिए कि 2019 से लेके अभी तक जो काम हुआ है वो कितना ही हुआ है। अब वो दोबारा पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीन ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम उस पे काम जो है वो बड़ा जल्दी करेंगे। पर क्या हवा में काम होगा? मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा में ये विषय रखा था, क्योंकि चीन जो है वो लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं देता है। सीमेंट, बजरी, रेत सब वो घर से उठा के लाता है, और लोकल लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए ये जो है ये प्रोजेक्ट भी कोई नहीं होने वाला है। और ऊपर से ये जो स्वात रिवर है इसका जो पानी है गर्मियों में कम होगा। अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में भी 2-3 साल कम से कम लगेंगे, अगर बहुत तेजी से काम होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की जो एक परेशानियां है वो जल्दी थमती नजर आ रही हैं। जी विनोद जी, आपसे हम इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस के विषय में जानना चाहेंगे। दरअसल अब जिस तरह से सिंध में लोग सड़कों पर उतरे हैं, अलग सिंध प्रांत की मांग करने लगे हैं, क्या जब हम बार बार बिखराव के मुहाने पर खड़ा है पाकिस्तान, क्या ये सारी जो इस तरह के आंदोलन है या जो ये वजहें हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकती है आगे चलकर? निखिल, आज जो मैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल का देख रहा था तो एक खबर थी कि भारत में किशनगंगा प्रोजेक्ट जो कश्मीर में है उस प्रोजेक्ट पे पानी रोक दिया है, जिसके कारण नीलम रिवर की जो पानी है उसमें 40% की कमी आ गई है पाकिस्तान में। अब आप सोचिए कि ये किशनगंगा प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से, पिछले वाजपेयी जी के सरकारों से किशनगंगा प्रोजेक्ट को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को शुरुआत हुई थी, और उससे ये था कि जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर वैली में पावर को लेके, बिजली को लेके जो संकट रहती है उन इलाकों में, कम से कम उसका एक बड़ा फ़ायदा उससे उनको मिलने वाला था। लेकिन कश्मीर के इंटरेस्ट को, कश्मीर के लोगों को इंटरेस्ट को जब कभी हर बार उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी का एक ये दिखा के पाकिस्तान उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं देता था। मैंने खुद देखा है, एशिया के सबसे बड़ा जो लेक है वहाँ वुलर लेक है। डल लेक तो हम लोग सुनते हैं लेकिन वुलर लेक की चर्चा कम ही होती है, लेकिन एशिया का वो सबसे बड़ा लेक है जी। और उसकी हालत देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद भारत की उस पानी का, नदियों का, जो आप कह सकते हैं अप स्ट्रीम की सारी नदियां हैं जो भारत की उस पे होना चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के समझौता नहीं हुए थे। ये भारत पाकिस्तान के बीच में ही, पता नहीं नेहरू जी की अपनी क्या रही होगी, लेकिन ये पहला एक संधि है जो अप स्ट्रीम में बहने वाली नदियों वाला देश जो है वो लोअर स्ट्रीम के देश से समझौता करता है और 3 नदी का पानी उसको फ्री में देने के लिए तैयार होता है। इस उदार संधि को देश ने इतने सालों तक चलाया है। 4 हमने युद्धें झेली है, जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान, राजस्थान, सब जगह में पानी का संकट है। हम लोग आज भी देखते हैं, सब जगह आबादी बढ़ी है, सब जगह का जो डेमोग्राफी है वो बढ़ा है, चेंज हुआ है, सब जगह जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद भी क्या हम एक पर्ची पे कभी हमने इंडस वाटर, अयूब खान और ये पंडित नेहरू के बीच का जो सिग्नेचर है उसको लेके हम इसको ढोते रहे? क्या भारत की प्रभुसत्ता इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि भाई ये जब तक तुम यहाँ पे लहू बहाते रहोगे, कम से कम हम तुम्हें अपना पानी नहीं देंगे? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक फर्म डिसीजन है, ये इस बार दुनिया को चौंका रहा है जी, कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। और मुझे लगता है कि ये पानी का जो ये वाटर स्ट्राइक है पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अगर कोई चोट पहुंचाया है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने से। अभी आप 10 दिन के बाद देखेंगे सिंध में इसकी एक ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, पंजाब में शुरू होंगे, जहां जहां पानी की शॉर्टेज होगी और किसानों में अभी खरीफ के फसल की बुआई शुरू होगी, अगर बारिश अभी 1-2 महीने मानसून के बारिश की तेज लहर नहीं चलती है तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में हर इलाके में लगभग गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और वो गृह युद्ध की स्थिति इसलिए बनेगी कि पाकिस्तान हर बार
कभी वर्ल्ड बैंक का सहारा लेके, कभी इंटरनेशनल ओपिनियन का सहारा लेके, कभी एटम बम के नाम पे हर बार इंडस वाटर ट्रीटी को अपना एक सुप्रसिद्ध करता था अपने उसको लेके। तो भारत का जो ये रिजोल्यूशन है, ये संकल्प है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे ला खड़ा किया है। जी डॉक्टर गणेश मेहरोत्रा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि हम एक तो कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडियन साइड की मैं बात कर रहा हूँ, और इंडियन जो ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसको विदहोल्ड करने से हमारे जो राज्य हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे अपने दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कि ये जो ट्रीटी थी दरअसल ये किस तरह से थी, किस तरह से पानी का जो बंटवारा था वो दरअसल था क्या, और अब क्या बदल जाएगा? देखिए निखिल जी, सबसे पहले ट्रीटी तो ये जो 6 रिवर्स हैं उसमें से 3 रिवर आपने जिनका 80%, देखिए पूरा इंडस सिस्टम जो है उसमें 6 रिवर्स हैं। 6 रिवर्स का जो पानी है वो लगभग 168 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है, जिसमें से लगभग आपने 135 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया और 33 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अपने पास रखा। अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का हुआ, और उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि 2002 में एक जम्मू कश्मीर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए या स्क्रैप किया जाए, क्योंकि चेनाब, झेलम और इंडस तीनों रिवर्स जो है वो जम्मू कश्मीर से जाती हैं। अब देखिए कि पिछले 2-3 दिन में ट्विटर पे काफी एक वॉर ऑफ वर्ड्स देखी गई बिटवीन उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रही थी और उमर अब्दुल्ला जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी विनोद जी ने बात किया वुलर लेक का, आप वुलर लेक का ओरिजिनल लेवल देखिए और आज का लेवल देखिए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि 1960 का जो लेवल था, 1960 में जो पानी का लेवल था और क्या उतना पानी का लेवल जो है वो आज है। वुलर लेक पे एक उसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था, क्योंकि उसमें सिल्ट जमा हो गया था, वो खुदाई का काम नहीं हो पाया क्योंकि 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने आडीपुरा में एक अटैक किया और इंजीनियर्स जो है वो उधर से काम छोड़ के चले गए, जिसका रिजल्ट आप देखते हो कि 2014 में हमारे इधर फ्लड्स आए। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सब स्टेट्स के लिए, चाहे वो J&K है, पंजाब है, राजस्थान है, न्यू दिल्ली है या हरियाणा है, सबके लिए ये नुकसानदायक है। क्योंकि अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फास्ट रेट पे हमें काम करना पड़ेगा। जैसे उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उस पे काम करना पड़ेगा, रावी ब्यास लिंक के ऊपर काम करना पड़ेगा, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको पूरी तरह से 3 रिवर्स जो हमारे हिस्से की हैं, रावी ब्यास और सतलुज, वो तो उसका पानी तो हम पूरा यूज करें, पर अब 3 रिवर्स हमारे हिस्से की हैं या 3 उनके हिस्से की हैं वो तो बात रही नहीं है, क्योंकि हमने इसको अवेयंस में रखा है और मोदी जी ने इसको अपने ढंग से मॉडिफाई कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है। और मानसून के सत्र में जो अभी मानसून का सीजन आएगा उसमें पानी की भरपूर मात्रा रहती है। तो क्योंकि अब ट्रीटी हमने सस्पेंड की है तो वी आर नॉट बाउंड कि हम उनके साथ डाटा शेयर करें, तो डाटा शेयर नहीं करेंगे तो और दिक्कतें पाकिस्तान की बढ़ेंगी, उधर फ्लड्स आने की आशंका रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है वो देखने वाले हैं और पाकिस्तान को अब आटे तेल और इसका भाव, आटे दाल का भाव निश्चित तौर पर पता चलेगा। एक चीज मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी से आप हमको ये भी बताइए कि जो बार बार कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे और इसके खिलाफ तमाम हम एप्लीकेशंस देंगे, भारत इस तरह से नहीं कर सकता, क्या इसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे कैसे ये चीजें आगे चलती हैं? देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ठीक है पाकिस्तान का एक अधिकार है कि वो जा सकता है, पर ट्रीटी जो है, ट्रीटी के जो प्रावधान है उसी से गवर्न होगी ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें कोई नए प्रावधान नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है। हमने 2 बार पाकिस्तान को नोटिस दिया है, पाकिस्तान तो डिफाइंट रहा है
पाकिस्तान ने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया, मतलब कि पाकिस्तान बातचीत ही नहीं करना चाहता था। अगर बातचीत नहीं करना चाहता था तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाने का क्या तुक बनता है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी अगर डिफाइन करेगा तो जो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस हैं सेक्शन 12, तो ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पर बात करेगा कि भाई इसको रिव्यू कीजिए, तो रिव्यू होगी तो भारत के इंटरेस्ट की भी बात होगी और भारत अपने इंटरेस्ट की बात पूरे जोरों शोर से रखेगा, क्योंकि ये 2025 का भारत है। हम उदारवाद करते हैं, पर उदारवाद उसी के साथ करते हैं जो हमारे साथ शांति के साथ रहता है। जो हमारा इधर खून बहाता है उसके साथ उदारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, निश्चित तौर पर उसकी गुंजाइश नहीं। विनोद जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हमारी वाटर स्ट्राइक है ये एयर स्ट्राइक से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। ये जिस तरह से जो असर पाकिस्तान में दिख रहा है ये भी लोगों को भी समझने की जरूरत है और शायद दुनिया इसको समझ रही होगी, पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा। लेकिन आपने अभी जो डॉक्टर साहब को पूछा था, मैं थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि एक्चुअली ये क्या है कि पाकिस्तान हमेशा इस बात का एक दलील देता रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो त्रिस्तरीय समझौता, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का है। दरअसल ये है क्या कि ये सीधे सीधे समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रीटी है वो एक तरह से गुडविल गेस्चर था, एक फ्रेंडशिप के लिए, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका थी उस समय में, वर्ल्ड बैंक जो आई थी वो भूमिका थी कि पाकिस्तान को इस पनहड़ का, इस इंडस वाटर ट्रीटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का और उसमें एक बीच में दोनों देशों के सामने में लाने का। रही बात अब की स्थिति जो है कि भारत ने इसकी जो उदारता की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, उसमें देखिए कि भारत ने इस नहर परियोजना का जो भी बना पाकिस्तान में इंडस वाटर को लेके 80 करोड़ रुपया उस जमाने में 1960 के दौर में भारत ने वो एक डोनेट भी किया था पाकिस्तान के लिए। लोगों को सुन के बड़ा ताजुब होगी बात सुन के, लेकिन ये इसके बाद भी पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की बात हो या उसके बाद लगातार भारत पे युद्ध थोपे जाने की बात हो, इसके बाद भी अगर भारत इस चीज़ को बर्दाश्त करता रहा तो ये पहलगाम का हमला जो है वो उसका एक एक्सट्रीम लेवल था। जम्मू कश्मीर में इसको लेके असेंबली में कई बार रेजोल्यूशन आए कि भाई इसमें कम से कम जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट इसमें इसका मारा जा रहा है। पानी कश्मीर से जा रहा है लेकिन कश्मीर के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उसी तरह से आप पंजाब और राजस्थान की तरफ से देखिए कि उसका भी यही था। तो अब भारत ने इन सारे जगहों पे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क खड़ा किया है। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क खड़ा होने के बाद भारत आज इस हैसियत में है जो आप डॉक्टर साहब अभी जो बता रहे थे पानी की कैपेसिटी का, आप ये बताइए 80% क्या, भारत अभी 0.05 भी उसका परसेंट भी पानी का यूज नहीं कर पाता था। आज जो भारत में बघलियार पावर प्रोजेक्ट हो या किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट हो या बड़े बड़े डैम हो, कम से कम इस पानी का इस्तेमाल करके कई राज्यों में जहां सूखे की हालत है वो सूखे की हालत से भारत उसको निकाल सकता है, बाहर कर सकता है। तो भारत किन शर्तों पे पाकिस्तान पे ये अपना उदार और ये एक सहनशीलता और इस चीज़ों का परिचय देता रहे, ये बात दुनिया को देखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कभी इस बात को वर्ल्ड बैंक में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस बात को अपील कर सकता है कि ये ट्राइपार्टाइट है, इसमें कोई भारत और पाकिस्तान के किसी एक को निकलने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संधि है और भारत ने अपना एक उदार रवैया दिखाया था जो भारत अब दिखाने को तैयार नहीं है। जी, निश्चित तौर पर। तो जिसको कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पाकिस्तान में पानी बिन सून दिखाई दे रही वो स्थिति और आने वाले दिनों में ये स्थिति और ख़राब होने वाली है पाकिस्तान के लिहाज से। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर गणेश मेहरोत्रा और विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।